हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। अगर आपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट बुक कावेरी का फर्स्ट लेक्शन अगर आपने पढ़ लिया है, उसकी समरी आपने वीडियो देख ली है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन शॉर्ट में लिए हैं और एक मैंने लॉन्ग आंसर लिया है। लॉन्ग आंसर मैंने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से क्रिएट किया है कि पेपर में आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन सब पे ये आंसर सेट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्लास, और अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में आंसर को लिखते कैसे हैं। और जो इसका लॉन्ग आंसर है वो एक मास्टर आंसर है। मास्टर आंसर कैसे है अभी समझेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर फील हेल्पलेस। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर फील हेल्पलेस। ग्रैंड मदर ने हेल्पलेस क्यों महसूस किया। द ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज शी कुड नॉट रीड द स्टोरी by herself when her granddaughter was away. This made her realize her dependence on others. जब वो चली गई थी शादी में तो उसकी दादी कहानी नहीं पढ़ पा रही थी। काफी यात्री जब मैगजीन आ गई थी और वो उसकी पोती घर पर नहीं थी तो वो कहानी को नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए उसने मजबूरी मतलब मजबूर सा फील किया, हेल्पलेस फील किया। दिस मेड हर रियलाइज हर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। उसने उस सिचुएशन ने उसको ये रियलाइज करवाया कि किस प्रकार से वो किसी और पर डिपेंडेंस है, निर्भर है कहानी सुनने के लिए सिर्फ। तो इसीलिए उसको हेल्पलेस फीलिंग आई थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिसीजन डिड द ग्रैंड मदर टेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्रैंड मदर ने क्या डिसीजन लिया था। शी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट सो दैट शी कुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड नेवर फील हेल्पलेस अगेन। उसने निश्चय किया। शी डिसाइडेड मतलब उसने निश्चय किया। और याद रखना है, जब भी आप आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते समय आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होता है अगर कहानी बीती हुई है, अपने भूतकाल की बातें हो रही हैं तो। शी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह सीखेगी पढ़ना और लिखना दोनों सीखेगी, सो दैट शी कुड बिकम इंडिपेंडेंट एंड नेवर फील हेल्पलेस अगेन। जिससे ताकि वह किसी पर इंडिपेंडेंट ना बन सके और कभी भी हेल्पलेस दोबारा फील ना करे। उसने डिसीजन लिया कि वो पढ़ना और लिखना दोनों सीखेगी। हाउ डिड द ग्रैंड डॉटर हेल्प हर ग्रैंड मदर। ग्रैंड डॉटर ने मतलब पोती ने ग्रैंड मदर की किस प्रकार से मदद की। द ग्रैंड डॉटर became her teacher and taught her alphabets, words and sentence with patience and care. उसकी पोती ने उसको सिखाया। क्या सिखाया। उसकी पोती उसकी टीचर बनी और उसको इंग्लिश अल्फाबेट सिखाए, उसको वर्ड्स के बारे में बताया, वर्ड्स कैसे बनते हैं, उसको सेंटेंस के बारे में बताया और बड़ी सावधानी से और धैर्य पूर्वक उसको सब कुछ सिखाया, मतलब अपनी दादी को सिखाया। तो दादी पोती ने इस प्रकार से उसकी मदद करी। नेक्स्ट है हमारा, Why did the grandmother touch her grandmother's feet? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि दादी ने अपने पोती के पैर क्यों छुए। जाहिर सी बात है, दादी ने अपने पोती के पैर इसलिए छुए क्योंकि पोती ने उसको पढ़ना और लिखना सिखाया था, वो उसकी टीचर बन गई और दादी ने अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए उसके पैर छुए थे। तो आंसर है, शी टच्ड हर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज शी कंसीडर्ड हर ग्रैंडडॉटर हर टीचर। मतलब उसने उसने अपने पोती के पैर इसलिए छुए क्योंकि वह अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी, रिस्पेक्ट देना चाहती थी, क्योंकि वह उसकी टीचर बन गई थी। वो उसने उसको टीचर समझा और उसके पैर छुए। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, किस प्रकार से बनेगा कि आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है। तो द स्टोरी टीचेस दैट लर्निंग हैज नो एज, education gives freedom and we should always respect to our teachers. Respect our teachers मतलब हमें सिखाती है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई हमको आजादी देती है और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी तरीके से घूम फिर के सीबीएसई में पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मोड़ के अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बस आपको आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। तो अब आता है हमारा मास्टर आंसर।
आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन से लेसन से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि जरूर आएगा। तो हो सकता है फर्स्ट लेसन से आ जाए। अगर फर्स्ट लेसन से कोई सा भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको याद है तो आप लिख के आ जाओगे, और इन केस आपको वो क्वेश्चन याद नहीं आता है तो ये हमारा मास्टर आंसर है, आप उसमें ये आंसर टेक के आ जाओ, मतलब लिख कर आ जाओ, और आपको 4 या 3 नंबर तो पक्के कहीं नहीं गए। तो डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ ग्रैंड मदर फ्रॉम इलिटरेसी टू लिटरेसी। तो डिस्क्राइब करो कि वो अनपढ़ से एक पढ़ी लिखी महिला कैसे बनी। दादी अनपढ़ से पढ़ी लिखी महिला कैसे बनी, तो ध्यान देंगे। द ग्रैंड मदर वॉज एन इलिटरेट वुमेन हु लव्ड लिसनिंग टू द स्टोरी काशी यात्री। जो दादी थी वो अनपढ़ थी, लेकिन उसको काशी यात्री नाम का एक कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता था और उसको सुनने में बड़ा मजा आता था। वन डे व्हेन हर ग्रैंड डॉटर वेंट अवे, जब एक दिन उसकी पोती उससे थोड़ी दूर चली गई थी, शी वॉज अनेबल टू रीड द स्टोरी हरसेल्फ, वह अपने आप से उस कहानी को नहीं पढ़ पा रही थी, एंड फेल्ट हेल्पलेस, और उसने हेल्पलेस फील किया, मजबूरी सी फील करी। दिस इंसिडेंट मेड हर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने उसको पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताया कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। शी देन डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। फिर उसने पढ़ना और लिखने का निश्चय किया कि मैं सीखूंगी, पढ़ाई और लिखाई दोनों सीखूंगी। हर ग्रैंड डॉटर बिकम हर टीचर एंड टॉट हर विद पेशेंस। उसकी ग्रैंड डॉटर उसकी टीचर बनी और पेशेंस के साथ उसको पढ़ाया। द ग्रैंड मदर वर्कड वेरी हार्ड एंड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। और दादी ने भी बहुत मेहनत करी और रेगुलर उसने प्रैक्टिस करी पढ़ने की और लिखने की। फाइनली शी सक्सीड इन लर्निंग टू रीड। फाइनली वो पढ़ना सीख गई और उसने कामयाबी पाई। ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा शी रीड अ बुक इंडिपेंडेंटली एंड फेल्ट प्राउड। दशहरे वाले दिन उसने आजादी पूर्वक अपने आप से बिना किसी से कुछ भी पूछे उसने खुद वो कहानी पढ़ी और उसने अपने आप पे गर्व फील किया। शी इवन टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट टू शो रिस्पेक्ट। इवन उसने अपने पोती के पैर भी छुए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कि तुम मेरे टीचर हो, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करती हूँ। हर जर्नी शोज दैट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प अचीव एनी गोल। उसकी ये जर्नी दिखाती है कि वह किसी भी चीज को सीखने के लिए कितना डिटरमाइन थी, अचीव एनी गोल, किसी भी गोल को पाने के लिए। एंड लर्निंग हैज नो एज, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसने ये प्रूव किया। तो ये आपका मास्टर आंसर है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई से 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर को लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।